हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, आज के क्लास में त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। अगर आप कक्षा 10 में हैं, यूपी बोर्ड में बैठने वाले हैं, तो आपको यह वीडियो निश्चित ही देखना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सा कैलकुलेशन, बहुत सा कन्फ्यूजन इस क्लास से दूर होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, यदि cos थीटा इक्वल 3/4 हो तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको हम आपको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। बहुत आसानी से दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे ये सवाल सॉल्व होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, cos थीटा का मान दिया गया है 3/4, तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का मान निकालने के लिए आपसे कहा गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे कि पहला तरीका क्या हो सकता है इसे सॉल्व करने का। तो देखेंगे आप यहाँ पे जैसे दिया गया है ये आपका 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, इसमें हम सबसे पहले 9 कॉमन ले लेते हैं। तब यहाँ पे देखेंगे 9 बगल आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इतना आपका बचेगा, जिसमें से कि आप लोग जानते होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको यहाँ पहला मेथड लगाने के लिए इसके स्थान पे यहाँ पे आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इतने के स्थान पे आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से देखेंगे 9 सेक स्क्वायर थीटा, इतना मान आपका बन चुका है यहाँ पे। अब आपके पास चूंकि पता है cos थीटा का मान 3/4, तो आप लोग यहाँ से जानते होंगे कि cos थीटा और सेक थीटा के बीच में एक संबंध पाया जाता है, जो कि cos थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा, या यहाँ से हम इसको इस साइड में ले आना चाहें तो सेक थीटा इज इक्वल, यहाँ पे जाएगा ये तो 1/cos थीटा बन जाता है। यानी कि यहाँ पे cos थीटा का मान जो दिया गया है 3/4, हम इसी चीज को चाहें तो सेक थीटा इज इक्वल 4/3 भी आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम जब cos थीटा को पलट देते हैं तो ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेक थीटा इक्वल 4/3 आपका यहाँ पे बन गया है। तो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे हमने निकाला हुआ है इसके स्थान पे 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा के स्थान पे जब इसको हम लिखेंगे तो फाइनली आपका बनेगा, सेक थीटा के स्थान पे जब इसको लिखेंगे तो आप देख सकते हैं 4/3 का बन गया होल स्क्वायर, जहाँ से कि आप देखेंगे 9 गुणे 4 चौक 16 बटे 3 त्रिक का 9, ये कैंसिल हो गया, आ गया आपके पास आंसर 16। तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का मान आपके पास 16 आ गया है। तो दोस्तों ये तो था पहला टॉपिक, पहला मेथड जिसकी सहायता से ये सवाल आसानी से हल की गई। इसका सेकंड मेथड क्या है वो चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप देखेंगे सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है जिससे कि ये सवाल सॉल्व हो जाए। आप लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में आपको सूत्र अच्छे से याद है, तो आप इसको कहीं से भी घुमा सकते हैं, किसी तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। त्रिकोणमिति में यही एक फायदा होता है। तो अब यहाँ सेकंड मेथड में हम देखते हैं कि cos थीटा का मान दिया गया है 3/4, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दिया क्या है निकालने के लिए, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। तो हमारे पास अगर cos थीटा की सहायता से tan थीटा का मान ज्ञात हो जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए cos थीटा को हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में लिख सकते हैं, जहाँ से कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पे फॉलो हो सकती है। cos थीटा
जिसको हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का की सहायता से इसको हम त्रिभुज पे पुटअप कर सकते हैं। लाल बटे कक्का यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा का मान दिया गया है 3/4, जहाँ से कि ये आपका आधार 3 दिया गया है, 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कर्ण आपके पास यहाँ पे दिया गया है कितना, 4, तो हम यहाँ पे लिख दिए लाल बटे कक्का से ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू आप निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा, इसको आप देखिए। तो AC यानी कि सब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इतना होता है। AC के स्थान पे आप देखेंगे 4 दिया है तो 4 चौका ये हो जाएगा 16। AB का मान दिया गया है 9 और 3 दिया गया है तो ये 3 त्रिक का 9 हो गया। BC हमें यहाँ से पहले फाइंड करना होगा। जब हम BC यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये आपका 9 इस साइड में जाएगा तो 16 माइनस 9 इज इक्वल आपका बचेगा BC स्क्वायर, जहाँ से कि हम यहाँ पे घटा के देखते हैं तो 7 आता है। ये आपका BC स्क्वायर, BC को हम बचाएंगे जब तो आपका √7 बनेगा, यानी BC का मान आपके पास आ गया √7। अब जब BC का मान पता चल गया तो यहाँ से हम tan थीटा को आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल बनेगा क्या चीज़, लंब बटे आधार बनता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो लंब का मान कितना है, √7 है। आधार आपके पास देखेंगे तो 3 है, जहाँ से कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है √7/3। अब चूंकि निकालना क्या था आपको यहाँ पे देख सकते हैं, निकालना है हमें 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 हो गया, tan थीटा के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं √7/3 का होल स्क्वायर प्लस 9। आगे हम देखते हैं तो ये आपका आ गया 9, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो फाइनली 7 आ जाएगा। ये आपका 3 त्रिक का 9 चला गया प्लस 9। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई में हैं, इसको हम काट सकते हैं। फाइनली यहाँ पे 7 बचेगा प्लस यहाँ पे 9 बचा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16, इसकी भी वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इसकी वैल्यू 16 आई हुई थी पहले मेथड से, सेकंड मेथड से भी हमने यहाँ पे देखा कि वैल्यू 16 ही आई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे चीज़ें आपके निश्चित ही तौर पे समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।